पूरे इंटरनेट पर जिधर देखो, चाहे यूट्यूब देख लो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ नीट टॉपर्स की कहानियाँ चल रही है। किसी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ा है, किसी ने सेकंड में, किसी ने थर्ड में, किसी ने 12th के साथ कि उन्होंने कैसे करा, कोचिंग क्या थी, कैसे उनकी जर्नी थी, सब डिस्कस हो रहा है। बट उनके बारे में कोई नहीं पूछता जो इस बार गिरे हैं, टूटे हैं, जो कोई एक क्वेश्चन की वजह से रह गया, कोई 2 मार्क की वजह से रह गया। उनकी कहानियाँ कोई नहीं सुनेगा। उन्होंने भी उतनी ही मेहनत करी, उन्होंने भी कोचिंग ज्वाइन करी थी, उन्होंने भी वो रातें काली करी थी सारी, पर उनकी कहानियाँ कोई नहीं सुनेगा। हाय, इट्स पिंकी सैनी, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यार नीट का रिजल्ट आ गया है, सबने अपने मार्क्स देख लिए होंगे, रैंक देख लिया होगा, और अब तक तो सबको आइडिया भी लग गया होगा कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को कांग्रेस करना चाहूँगी जिन्होंने इस साल नीट क्रैक करा है, जिनके मार्क्स कट ऑफ रेंज और कट ऑफ रेंज से अच्छे हैं। उन लोगों के लिए सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि तुम पूरे साल भर, किसी ने 1 या 2 बार में, किसी ने 3 बार में करा है, या फिर किसी ने 12th के साथ भी करा, तो आप लोगों का ही मेहनत का रिजल्ट है। आप लोग सक्सेस की और डॉक्टर बनने की तरफ एक स्टेप और बढ़ा दिया है, और अभी आपका रियल स्ट्रगल शुरू होने वाला है। तो ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेसन्स फॉर योर सक्सेस। मैंने जिस मोटिव से ये वीडियो बनाया है उस टॉपिक पर आती हूँ। जिन लोगों के मार्क्स या रैंक उतनी अच्छी नहीं आ रही कि उनको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, या फिर जस्ट बिल्कुल कट ऑफ रेंज के जस्ट पास में है, लाइक मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। और जिन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है उन लोगों को छोड़ दो, जिन लोगों को नहीं मिल रही है उन लोगों पे बात करते हैं। बहुत बुरा लगता है यार उस टाइम जब पता लगता है कि सब कुछ दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, सारी चीज़ें सेक्रीफाइस कर दी, ना कोई पार्टी ज्वाइन करी, ना कोई शादी ज्वाइन करी, ना कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करा। सिर्फ यही सोचते थे कि यार इस बार पढ़ लेते हैं, अगले बार सब ज्वाइन कर लेंगे, सब अटेंड करेंगे, अच्छे से सब एंजॉय करेंगे। सब सेक्रीफाइस करा, मतलब नींद, खाना पीना सब, उसके बाद में भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा दुख होता है। एक टाइम था जब मैं सेम इसी सिचुएशन में थी, बट कोई नहीं पूछता उस सिचुएशन में भी। इवन दो फैमिली मेम्बर्स भी नहीं पूछते, पेरेंट्स भी नहीं पूछते, या तो वो भी टोंट मारते हैं, या फिर कुछ तो भी ऐसा बोलते हैं, या फिर कुछ बोलते ही नहीं है। वो साइलेंट टॉर्चर वो और भी गंदा होता है। रिलेटिव्स का कॉल आता है, वो सुनाते हैं, आसपास वाले कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि बहुत दिल दुखता है उस टाइम। अभी रिजल्ट आने के बाद इतने दिन हो गए, आपका वो फेस सब चल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही है। तो मैं यही बोलूँ कि यार ये रोना धोना छोड़ो, जो है जैसा है सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि लोगों को सिर्फ रिजल्ट चाहिए। तो क्यों इंटरनेट पे सब टॉपर्स की बात कर रहे हैं, तुम्हारी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है जिस पे लोग बात करते हैं। वो सक्सेस मीन्स वो रैंक सिलेक्शन तुम्हारा नहीं हुआ है अभी, इसलिए तुमसे कोई बात नहीं कर रहा। बल्कि तुमने भी सेम सिलेबस पढ़ा था, तुमने भी शायद जिनका सिलेक्शन हो उससे कहीं ज़्यादा ही मेहनत करी होगी। अगर कंपैरिजन करें तो बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होती है, पर उन 3 आवर्स में उन्होंने उतना अच्छा नहीं करा, और वो अच्छा कर गए तो उनको आज सीट मिल रही है और तुम्हें नहीं मिल रही। इसलिए तुम्हारी बात कोई नहीं कर रहा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भी बातें हो, तुम्हारी भी जर्नी लोग जाने, तुमने कैसे करा, तुम्हारी स्ट्रेटजीज भी लोग जाने कि कैसे था तुम्हारा सब कुछ, कैसे प्रिपरेशन करी थी, तो सक्सेस दिखानी पड़ेगी, रिज़ल्ट लोगों को दिखाना पड़ेगा। भले ही तुम कितना कुछ भी कर लो, कोई नहीं पूछेगा जब तक तुम रिज़ल्ट नहीं दिखाओगे। ये कड़वा सच है, पी लो इसको, ऐसा ही है। मेहनत कोई नहीं देखता, रिज़ल्ट आएगा तब मेहनत देखी जाएगी। रिज़ल्ट नहीं है तो कितनी भी मेहनत कर लो तुम, कोई नहीं देखेगा। तो ये रोना धोना, ये जितना भी जो भी था हो गया, सब इतना ही ख़त्म, यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा तुम्हारे पास ऑप्शन बचते, या तो मूव ऑन करो चीज़ों से, कैसे आगे का डिसीजन लो, या फिर रोते रहो बैठ के कोने में। जिन लोगों को बढ़ना है वो आगे निकल जाएंगे उसी टाइम में। उस टाइम में असली डिफरेंस उसी टाइम में क्रिएट होगा कि इस टाइम तुम कितने दिन रो रहे हो बैठ के, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और कुछ लोग इस टाइम में खेल जाएंगे। ये सारी चीज़ें साइडलाइन करके अभी खुद से एक डिसीजन लो कि जो है सो है, मैंने दिया है अपना 100%, नहीं दिया है, वॉट एवर द सिचुएशन, अभी जैसा है उसको एक्सेप्ट करो। और अभी मैं सक्सेस लेने के लिए, यानी या तो फिर डॉक्टर बनने के लिए, या जो भी है, मैं ये नहीं बोल रही ड्रॉप लो डॉक्टर ही बनो। सक्सेस, डॉक्टर बनना ही एक सक्सेस नहीं है, बाकी फील्ड में भी है जो डॉक्टर से भी ज़्यादा सक्सेसफुल है इंसान। सबसे पहले जो है उसको एक्सेप्ट करो। फेल हो गए, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट, होता है। फेल या फिर जीत, 2 ही चीज़ें होती है। सब तो जीत नहीं सकते और सब फेल भी नहीं हो सकते। और अगर तुम फेल हो गए तो ठीक है ना, इट्स ओके, इससे बहुत कुछ सीखा है तुमने,
हुए क्यों? जो लोग पास हुए वो पास क्यों हुए, तुम फेल क्यों हुए? क्योंकि तुम में ही शायद कोई ना कोई कमी रही, शायद क्या तुम में ही कुछ कमी थी, क्योंकि पेपर भी वही था, सिलेबस भी वही था, लोग भी थे वही सेम लोग जो सेम सिलेबस पढ़ रहे थे, उनमें से लोगों ने निकाला भी है, फोड़ा भी है, और उनमें से ही लोग रहे भी हैं। तो डिफरेंस क्या होता है? कहीं ना कहीं कमी तुम में ही थी। अभी सोचो, जो है उसको एक्सेप्ट करो पूरे दिल से। बिल्कुल भी रोना धोना नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं काश मैं ये कर लेता तो वो नहीं होता, काश मेरा वो 4 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग नहीं होते, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। ये काश छोड़ो सोचना। इन सारी चीज़ों को तब याद करना जब तुम ये चीज़ सोच रहे होगे कि तुमने लास्ट ईयर, तुमने इस साल क्या क्या गलतियाँ करी थी, कौन सी चीज़ थी जिसकी वजह से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अपनी मिस्टेक्स जब तुम ऐड ऑन करोगे सारी एक साथ, तब इन चीज़ों को याद रखना, तब के लिए बचा के रखो। ना कि रिग्रेट वे में, ना कि दुखी आत्मा बनने के लिए ये चीज़ों को वापस से रिवाइज करो। तुम अभी एक डिसीजन लो कि अभी नेक्स्ट क्या। तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, तुम्हारे मार्क्स कट ऑफ रेंज से बिलो हैं, नहीं मिल सकती गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉप भी हो, 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ऐसे हो चुके। भी ऑप्शंस की मैं बात 1 बाय 1 करूँ, या तो तुम फिर से ड्रॉप ले सकते हो, अदर फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हो। अदर फील्ड में भी मेडिकल फील्ड भी होता है एक, एमबीबीएस की बात नहीं कर रही, एमबीबीएस के अलावा भी मेडिकल फील्ड में बहुत सारी जॉब्स होती है, बहुत सारे होते हैं करियर ऑप्शन। उसके अलावा नॉन मेडिकल फील्ड, जो मेडिकल फील्ड नहीं है, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास इसमें, वहाँ तुम जा सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन, या तो तुम नीट 2026 के लिए फिर से ड्रॉप ले लो, फिर से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। अब ड्रॉप किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, अगर वो मैं थोड़ा ब्रीफली बताऊँ तो जिनके मार्क्स नज़दीक है कट ऑफ रेंज से, मतलब ऐसे ऑन एन एवरेज अप्रोक्स में बोलूँ तो 350 प्लस, यानी 400 के बाद 350 प्लस ऐसे कुछ मार्क्स है जिनके, उन लोगों को तो डेफिनेटली ड्रॉप लेना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ा है, उनका पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अच्छी तरह से पेपर को हैंडल नहीं करा उन्होंने, इसलिए बड़े से मार्क्स उनके रह गए, वरना वो हो सकता था कि उनका इसी बार हो जाता। अपनी पूरी जितनी मिस्टेक्स हैं उन सारी मिस्टेक्स पे अगर अच्छे से काम करेंगे ना, तो उनको इनफैक्ट अच्छी रैंक आएगी। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँ कि इसके अलावा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अगर उनको स्टिल अभी भी लगता है कि वो कर सकते हैं और उनको डॉक्टर ही बनना, उनको एमबीबीएस ही करना है, भले ही कुछ भी हो, उनके 2 ड्रॉप हो गए 3 ड्रॉप हो गए, पर उनको स्टिल एमबीबीएस ही करना है, अगर उनके मन में ऐसा है तब भी वो ड्रॉप के लिए जाएं। इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर चाहिए वापस से ड्रॉप लेने के लिए। ऐसे नहीं है कि हाँ ठीक है मार्क्स भी ठीक ठाक ही है और कर लेते हैं इस बार भी, क्या पता हो ही जाए, ये क्या पता वाला चीज़ है ना, ये नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। मेरे थोड़े से कम मार्क्स हैं और मैं इस बार भी फोड़ सकती थी या फोड़ सकता था, बट नहीं कर पाया, और नेक्स्ट टाइम तो मैं कर लूँगा, 100% मैं करूँगा, उस तरह से जाऊँगा। तो वैसी वाली चीज़ हो ना मन में, तो पक्का तुम ड्रॉप के लिए जाओ। तुम्हारे 2 ड्रॉप हो चुके 3 ड्रॉप हो चुके तो ही जाओ। अगर तुम 101% श्योर हो कि तुम हार्ड वर्क अपनी मेहनत से तुम मॉडिफाई कर सकते हो चीज़ों को, तभी तुम जाओ, वरना तो ज़्यादा ड्रॉप दे चुके हो तो मैं बोलूँगी कि सोचना पहले, ड्रॉप लेने से पहले बहुत बार सोचना। और जिन लोगों के मार्क्स 300 से बिलो है और उनको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उन लोगों ने 1 या 2 अटैम्प्ट दिए हैं तो उनको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कम्प्लीटली उन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका गारंटी नहीं है कि अगर वो ड्रॉप ले लेंगे तो उनका इस बार भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वो उन पे खुद पे डिपेंड है। अगर वो कर सकते हैं मेहनत, तब सकते हैं पूरे 1 साल गंदे तरीके से सब कुछ भूल कर, तो हो सकता है उनका सिलेक्शन हो जाए, अच्छी रैंक भी आ जाए। और ऐसे कि थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया, सब कुछ करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लिया, थोड़ा सो भी रहा हूँ, लाइफ भी इंजॉय कर रहा हूँ, बस 2-4 घंटे पढ़ लिया और ठीक है हो जाएगा, वो बहुत 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 कम लोगों का होता है। उसमें बहुत कम, थोड़ा सा पढ़ के शायद रेयरली एग्जाम्पल मिलेंगे। यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा, अगर सिलेक्शन लेना है तो यहाँ तो तपना पड़ेगा। ए 1 एंड ओनली कंडीशन, मेहनत ही करनी पड़ेगी और कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पे सिलेक्शन लेने का। पूछ लेना जिनका सिलेक्शन हुआ है कि उनका थोड़ा बहुत पढ़ने से हो गया क्या, नहीं सब बोलेंगे 10 आवर्स तो मिनिमम स्टडी चाहिए, सबका यही था। और यार कि तुम पर डिपेंड करता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मार्क्स भी ठीक ठाक है, अच्छे हैं, तुम कर सकते हो एक बार में, पर तुम्हें नहीं करना, कि तुमने दे दिया अपना 1 साल 2 साल, पर अब नहीं करना, भले ही
अच्छे से मेहनत करके अगले साल हो जाए, 26 में हो जाए, बट नहीं करना मेरे को, ठीक है, इट्स ओके। और भी बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं इस वीडियो को सिर्फ ये नहीं बोल रही कि तुम ड्रॉप ही लो, MBBS करो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि वो सिचुएशन मुझे याद है, उसमें कैसा लगता है, उसमें थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, थोड़े से वर्ड्स मिल जाए, क्या करूँ, तो एक डिसीजन लेने में बहुत हेल्प होती है। क्योंकि उस टाइम ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया यार, सब कुछ ख़त्म, बहुत हेल्प होती है इस टाइम, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। नेक्स्ट ऑप्शन आता है, अगर तुम्हारे मार्क्स एकदम कट ऑफ रेंज के बिल्कुल आसपास है, MBBS में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रही, तो तुम्हारे पास और ऑप्शन होते हैं। मेडिकल फील्ड में ही तुम्हें इसी साल BAMS की सीट मिल जाए, BHMS की सीट मिल जाए, BPT की सीट मिल जाए, BDS की सीट मिल जाए। ये सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास मेडिकल में इस साल हैं, अगर तुम्हारे मार्क्स कट ऑफ के बिल्कुल आसपास है, तुम इनमें अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो तुम ये सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ये सारे ऑप्शन हैं और तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ वो लोग जिनके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो वो लोग क्या करें, तो उसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे मेडिकल में ही और आगे जाके तुम BSc नर्सिंग कर सकते हो, एम्स नर्सिंग कर सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं यार। मेडिकल में ही बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं जहाँ पे तुम जा सकते हो, अदर देन MBBS, BDS, BPT, BHMS, इन सारी चीज़ों को छोड़ दो तो भी और भी है मेडिकल में बहुत सारे लैब से रिलेटेड होती हैं, बहुत सारी जॉब्स, बहुत सारे एग्ज़ाम्स, वो तुम वहाँ पे कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है। अगर आपको इन सारी चीज़ों का ऐसे डिटेल एनालिसिस चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट में लिख के मुझे बता दें। एक मुझे बहुत सारे कमेंट आए हैं और एक ऑप्शन है, लाइक जिन लोगों के मार्क्स जितने भी हो उनको ड्रॉप लेना है और वो बोल रहे हैं कि वो अपनी साल को भी वेस्ट नहीं कर सकते, लाइक वो अदर कोर्सेज में एडमिशन ले और फिर उसके साथ में वो नीट की प्रिपरेशन करें, मीन्स पार्शियल ड्रॉप वहाँ पे वो लेना चाहते हैं। तो उस केस में मैं बताऊंगी कि अगर तुम्हें BPT, BHMS, BAMS ये सारी चीज़ें भी मिल रही है पर तुम्हें इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और तुम्हें MBBS ही चाहिए और तुम्हें साल भी अपना बचा के रखना है कि अगर इन केस नहीं हुआ तो मुझे ये नहीं लगे कि एक साल पूरी तरह से कम्प्लीटली वेस्ट हो गई, तो वहाँ पे सोचते हैं कि इन सारी चीज़ों में एक बार के लिए BPT में या BAMS, BHMS में एडमिशन ले लेती हूँ, उसके बाद नीट की प्रिपरेशन कर लूँगी क्योंकि टाइम भी रहता है, थोड़ा बहुत पढ़ लूँगी। तो ये चीज़ मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत रिस्की चीज़ है। बहुत रिस्की कैसे, क्योंकि ये जो कॉलेजेज होती हैं BHMS की, BAMS की, ये BPT की, ये सबसे पहले तुम्हारे मार्क्स मतलब अगर MBBS नहीं मिल रही है और उसके आसपास है तो अच्छे हैं ना, तो ये वाली कॉलेजेस तो अच्छी मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हारा नीट में नहीं होता है तो इनमें से तुम है ना कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओगे कॉलेज लेने में। कैसे समझाते हूँ कि जैसे तुम्हें अभी कॉलेज लेनी तो तुम कौन सी कॉलेज ले सकते हो, अगर तुम्हारा नीट में होता है तो तुम्हें वो छोड़नी पड़ेगी मतलब तुम्हें ऐसी कॉलेज चूज़ करनी पड़ेगी जिसका बॉन्ड कम हो, ठीक है, जिसका बॉन्ड कम हो और तुम उसको छोड़ सकते हो। तो हो सकता है वो कॉलेज बहुत अच्छी ना हो, मतलब उतनी नहीं हो जितनी तुम्हें मिल सकती हो तुम्हारे मार्क्स पे। तो अगर नीट में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो ऑप्शन तो अपने आप से एलिमिनेट हो जाता है MBBS वाला। तो तुम्हारे पास ये जो चल रहा होता है तुम्हारा ये साल, तो तुम्हें फिर लगेगा काश मैं उन मार्क्स पे वो वाली कॉलेज ले लेती अच्छी वाली, तो तुम्हारी कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ हो गई यहाँ पे। फर्स्ट चीज़ तो ये आती है। सेकंड चीज़, अगर तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाता है और तुम्हारा इधर भी एडमिशन है किसी कोर्सेज में, तो डॉक्यूमेंट का बहुत इशू होता है कि बॉन्ड बहुत ज़्यादा होता है, बॉन्ड अफोर्ड नहीं कर पाते और बहुत सारी कॉलेज अपने डॉक्यूमेंट नहीं देती है, ठीक है। तो नीट की काउंसलिंग के लिए चाहिए डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सारे मार्कशीट वगैरह ओरिजिनल चाहिए। तो ये रिस्की है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। ज़रूरी कुछ कॉलेज होती हैं जिनमें मिल जाता है पर नहीं मिलता, बहुत सारी में इजीली तो नहीं मिलते, तो वहाँ पे रिस्की है वो चीज़। तो अगर तुम्हें अदर कोर्सेज प्लस नीट की प्रिपरेशन करनी है तो कुछ ऐसे कोर्सेज ट्राई करो ना जिसमें डॉक्यूमेंट का इशू ना हो, बहुत ज़्यादा बॉन्ड करना हो, क्योंकि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो बॉन्ड भी पे नहीं कर पाएंगे ना, तो बॉन्ड वगैरह वो सारी चीज़ें बहुत हेडेक हो जाती है उस टाइम, तो फिर कहीं का नहीं रहता इंसान। तो कुछ ऐसे चीज़ ट्राई करो, लाइक BSc कर लो तुम, उसमें कुछ इशू नहीं होता, BSc नर्सिंग वाला उसमें इतना नहीं होता। तो ऐसे वाले कोर्सेज तुम ट्राई करो जिसमें आगे जाके दिक्कत ना हो, अगर ऐसा करना है तो। और मैं खुद से ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो 2 नाव में बैठ के ना दिक्कतें ही होनी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होनी है। कुछ लोग कर जाते हैं, कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स भी है करते हैं, बट ऐसे सबके लिए नहीं होता। वो जो कर सकते हैं उनके लिए ही होता है, हर कोई नहीं कर सकता है, दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती है। तो एक क्लीन और क्लियर रास्ता डिसीजन और चूज़ करो और उस पर अपना 100% दे दो। जितना तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है
उतना दे दो, मतलब आर या पार, देखी जाएगी, जो होगा उसका देख लेंगे बाद में। मुझे तो इतना ज़्यादा खुद को उसमें पुट करना है कि फिर मुझे लाइफ में इतना भी रिग्रेट ना हो कि मैंने तो जिसका सिलेक्शन हुआ ना उससे ज़्यादा ही मेहनत करी थी, शायद मेरे लिए ये ड्रीम ही नहीं है, मेरे लिए ये रास्ता था ही नहीं कभी, ऐसा लगना चाहिए लास्ट में। इस तरह से दो। और ये सारी चीज़ें बंद करो यार, पेपर अच्छा नहीं था, वो सही नहीं था, ये सही नहीं था, ये कमियाँ निकालना बंद करो। अपने आप को देखो, खुद को देखो कि खुद में ही कमी है इसीलिए नहीं हुआ, वरना उसी पेपर में वही उतनी ही सीट फिलअप होंगी इस बार भी। 20 लाख के अराउंड बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, वही 20,000 के आसपास को गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है। बस सिलेक्शन उतनों का ही होता है, हमेशा होता है, चाहे पेपर टफ हो चाहे पेपर इजी हो, सीट उतनी ही है, सीट उतनी भरी जाती है, हर साल भरी जाती है। अब उसके अंदर तुम आते हो नहीं आते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। इस साल तुम आए हो, पेपर बोल रहे थे टफ था, पर गए ना लोग, उसमें भी गए ना, कट ऑफ कम चली जाती है, फिर उतना ही तो होता है, पर ऊपर वाले 20,000 के आसपास लोग जाते हैं। तो तुम ऊपर वाले 20,000 में आते हो कि नहीं आते हो, ये तुम्हारी मेहनत है, तुम पे कम्प्लीटली डिपेंड करता है। तो ये एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो अभी, ये कुछ मत बोलो यार। अगर चाहिए MBBS, अगर डॉक्टर बनना है तो बस चुपचाप लग जाओ, प्लीज़ साइलेंट होके लगो, इतने कि तुम्हारी सक्सेस है ना अपने आप तुम्हें ढूंढ के आए और वही फिर इंटरनेट पे तुम छा जाओ। तो इस तरह से मेहनत करो और ये भूल जाओ, अब जो भी है उस सबको भूल जाओ, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करो और लग जाओ। ठीक है, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, और भी कुछ बोलो। अगर आपकी जो भी क्वेरीज हैं तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना, मैं रिप्लाई करूँगी या फिर नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। और ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो अपना और एक क्लियर डिसीजन लो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।